बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हमने इंट्रोडक्शंस, इसकी फॉर्मेशंस, इसकी स्ट्रेंथ, ये सभी बातें हमने डिस्कस की थी। थोड़ा सा आज आपसे पूछते हैं कि आप तैयार भी कर रहे हैं साथ साथ या नहीं। जी आयशा। आप बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से। जी बेटे, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या अहमियत है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटे, जितनी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी एक्सप्लेन करती है, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कि अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड की निस्बत कम होता है। ठीक है, तो उसकी क्या वजूहत है? तो हम जब इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं, ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड अमोनिया वाटर में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है बिटवीन द मॉलिक्यूल, लेकिन अल्केन में वीक वांडरवाल फोर्सेस तो मौजूद होती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? एब्सेंट। इसलिए अल्केन जो है, एक तो रूम टेम्परेचर पर गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सब्सटेंस बॉयल होता है या जिस पर उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाता है, तो ऐसे टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। तो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया की निस्बत क्यों कम है? क्योंकि इसमें वीक वांडरवाल फोर्सेस मौजूद हैं, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें एब्सेंट है। तो उस वजह से अल्केन जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा और रूम टेम्परेचर पर उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? गैस। लेकिन आप देखें, हाइड्रोजन फ्लोराइड और ये जो वाटर है ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। इसी तरह अगर हम वाटर का कंपैरिजन करें हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, कि सल्फर भी ग्रुप 6A का एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी ग्रुप 6A का ही एलिमेंट है। ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड वाटर है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, लेकिन सल्फर का जो हाइड्राइड हाइड्रोजन सल्फाइड है वो रूम टेम्परेचर पर गैस है। तो इसकी क्या वजह है?
तो वजह वही वाटर के मालिक्यूल के दरमियान स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। दूसरा, उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। इन खसूसियात की बुनियाद पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। सल्फर के पास लोन पेयर तो हैं, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत नहीं रखता। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के मालिक्यूल के दरमियान वीक वांडरवाल फोर्सेस तो मौजूद होंगी, लेकिन स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। इस वजह से वो जो है वो रूम टेम्परेचर पर गैस स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम इन तीनों कंपाउंड्स का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, अमोनिया का और वाटर का कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड तो HF में है, ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का हाइड्रोजन फ्लोराइड से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बेटे इसकी वजह क्या है कि HF में एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। HF का एक यूनिट सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन वाटर का एक यूनिट या एक मॉलिक्यूल में 2 पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होते हैं, तो वो एक वक्त में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ग्रेटर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्या होगा, ज्यादा होगा। और अब अगर हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, हम कहते हैं कि एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, क्या डेफिनेशन आपने डिस्कस की हुई है कि एसिड ऐसी स्पीशीज है जो प्रोटॉन क्या करती है, डोनेट करती है एक्वस मीडियम में। तो अगर हम HF, HCl, HBr, HI का एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो हम देखते हैं कि HF जो है वो वीक एसिड है एज कंपेयर टू HCl, HBr एंड HI। HF क्यों वीक एसिड है? क्योंकि बेटे इसमें जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है ना, ये देखिए आपके सामने फिगर में दिखा रहा हूं आपको कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के क्या होता है, दरमियान में होता है। एक के साथ, एक फ्लोरीन के साथ इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरा के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान इंटरप्रेटेड है, तो ये आसानी से डिसोसिएट नहीं होता। तो जो आसानी से डिसोसिएट ना हो तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट वो क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। लेकिन HCl, HBr और HI में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो वो आसानी से प्रोटॉन को क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे, तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ये ग्राफ बनाया गया है बेटे, ड्रा किया गया है बॉइलिंग पॉइंट का मुख्तलिफ पीरियड के एलिमेंट के हाइड्राइड के साथ। ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है और ये सिक्स पीरियड है। तो ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किन एलिमेंट के हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो आपके सामने ये देखें बेटे, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अमोनिया, पहले तो ये देखें वाटर, HF और अमोनिया, इनका बॉइलिंग पॉइंट तमाम पीरियड्स के एलिमेंट्स के हाइड्राइड की निस्बत क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन तीनों में सिर्फ क्या मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। बाकी किसी भी एलिमेंट, किसी भी पीरियड के एलिमेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद नहीं, प्रेजेंट नहीं, तो इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। ठीक है। सेकंड बेटे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो है सॉल्युबिलिटी। हम कहते हैं ना अल्केन, बेंजीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है। तो एक को आपने रूल पढ़ा हुआ है लाइक डिजॉल्व लाइक,
पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का वाटर में इनसॉल्युबल होना किस बात की निशानदेही करता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, नॉन पोलर है। और दूसरी वजह कि इसमें कोई भी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव नहीं होती, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। अल्केन में आप देखें क्या है, हाइड्रोकार्बन जितने भी है वो क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन पर या इनके क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के पास कोई भी जो हाइड्रोजन है वो पार्शली पॉजिटिव नहीं, तो इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस नहीं होते वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो इसलिए ये वाटर में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन इनसॉल्युबल। और दूसरी वजह कि ये नॉन पोलर है, वाटर क्या है, पोलर है, तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, कभी भी नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो कोई चांस नहीं होता इनका हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो इसलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। दूसरी अगर आप अल्कोहल की बात करें, ये आपके सामने ये जो एग्जांपल दी गई है C2H5OH, इसे क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, दो लोन पे, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो OH की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेता है बेटे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो इसी वजह से इथाइल अल्कोहल वाटर में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड देखें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप फार्मूला देखें, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, तो इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, और वो भी वाटर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो इस वजह से वो वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। तो हम कहते हैं इधर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई हाइड्रोकार्बन आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट इथाइल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। तो हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता वाटर के साथ, तो इसलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है। इथाइल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाटर में के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इस वजह से वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये देखें, ये फिगर आपको दिखाई गई है, फिगर क्या शो कर रही है कि ये है हमारे पास इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल CH3 CH2 बॉन्ड O बॉन्ड H, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर की पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इस पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ क्या शो करेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगी। इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से जो है वो इथाइल अल्कोहल वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोकार्बन और वाटर में डेवलप नहीं होती, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन वाटर में इनसॉल्युबल होगा। जी बेटे, इसी तरह थर्ड जो एप्लीकेशंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, क्लीनिंग एक्शंस ऑफ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स किसे कहते हैं बेटे, आपके घरों में जो वॉशिंग के लिए हम क्लॉथ को वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड, वो डिटर्जेंट्स है, ठीक है। इसके अलावा सोप भी जो है वो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग एक्शन के लिए, ठीक है। तो इसका जो क्लीनिंग एक्शन है डिटर्जेंट्स का या सोप्स का, वो किस बुनियाद पर है बेटे, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही रोल है। अगर आप डिटर्जेंट्स का केमिस्ट्री देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका फार्मूला देखें, तो डिटर्जेंट्स का फार्मूला होता है सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ये डिटर्जेंट्स हैं, एक इसमें पोलर पार्ट है, दूसरा इसमें क्या है, नॉन पोलर पार्ट है, ठीक है बेटे। अब जो जब हम इसको क्लीनिंग एक्शंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, सफाई के लिए, कपड़ों को धोने के लिए, तो क्या होगा, इसमें मैकेनिज्म इसका क्या होगा, किस तरह ये वॉश करेगा बेटे। जी वो मैंने कल की करवा दी हुई है, ठीक है, वो कल लेक्चर हो गया था आइस के रेलिवेंट, तो वो दोबारा भी रिपीट करवा देंगे, पहले ये करने दें हमें,
ठीक है। तो डिटर्जेंट्स का जो फार्मूला है वो सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट है। ठीक है, इस एक इसमें पोलर पार्ट है और दूसरा नॉन पोलर पार्ट है। ठीक है, अब पोलर पार्ट क्या करता है, वाटर के साथ क्या करना शुरू कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, और जो उसमें ऑयल या ग्रीस के पार्टिकल होते हैं क्लॉथ्स के ऊपर या मैल वगैरह जो है वो नॉन पोलर पार्ट में क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है। तो जो है वो कपड़े जो है वो या क्लॉथ जो है वो क्या हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं। पोलर ग्रुप जो है डिटर्जेंट्स में वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ, और नॉन पोलर जो है वो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि वो नॉन पोलर जो पार्ट होता है डिटर्जेंट्स में उसमें सॉल्युबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो इसी तरह जो ग्रीस या ऑयल के पार्टिकल हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम सोप से करते हैं तो सोप का क्या फार्मूला, सोप क्या होते हैं, सोडियम या पोटाशियम साल्ट हैं फैटी एसिड के, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड में स्टीरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, तो ये लंबी चेन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम से या पोटाशियम साल्ट है उसे हम क्या नाम देते हैं, सोप्स का। तो उसमें भी एक पोलर पार्ट है और एक नॉन पोलर पार्ट। अल्काइल ग्रुप नॉन पोलर पार्ट है और जो उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या है, पोलर पार्ट है। तो पोलर पार्ट वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जबकि जो नॉन पोलर इम्प्योरिटीज होती हैं क्लॉथ्स के ऊपर, ग्रीस ऑयल, वो अल्काइल ग्रुप में क्या हो जाती हैं, सॉल्युबल। तो इसी तरह जो ऑयल या ग्रीस के पार्टिकल है वो क्लॉथ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो ये भी किसकी एप्लीकेशन है बेटे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंपाउंड जो हैं, आपने देखा होगा प्रोटीन। प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो किस तरह बनती है, लॉन्ग नंबर ऑफ, जब अमाइनो एसिड क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड के जब लार्ज नंबर ऑफ यूनिट क्या होते हैं, रिपीट होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के जरिए, तो प्रोटीन का क्या बनता है, यूनिट बनता है। अब प्रोटीन के अगर आप स्ट्रक्चर देखें, प्रोटीन बेशुमार स्ट्रक्चर में शो करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वांटरी स्ट्रक्चर। आप बायो के स्टूडेंट इसको बेहतर समझ सकते हैं। तो प्रोटीन में भी जो है वो क्या मौजूद होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। जो इसकी जो क्वाइलिंग स्ट्रक्चर है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा डीएनए जो है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें भी आपको पता होना चाहिए कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, एडिनिन, थायामीन, गुवानिन, साइटोसिन। तो ये जो बेसिस हैं उसके दरमियान क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जो दोहरी पट्टी है, तो वो अगर बरकरार है तो उसकी बरकरार होने की वजह क्या है, जो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके दरमियान क्या मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, डीएनए क्या है, एक जेनेटिक विरासती मादा है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो खसूसियात है वो क्या करता है, मुंतकिल करता है। तो डीएनए की अगर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का अगर आप बेस देखें तो आपको पता होगा कि ये जो दोहरी पट्टी है ये किसकी वजह से स्टैंड पर है। ठीक है, तो वो आप देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल है इसमें। तो अगर वाइल्ड अबाउट ईच अदर ऑन कॉमन एक्सेस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो है वो दोहरी पट्टी या डबल स्टैंड स्ट्रक्चर है इसकी। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो हैं, ठीक है, जो सोर्स है एनर्जी का बॉडी के अंदर, उसमें भी क्या मौजूद होते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं। और हाइड्रोक्सल ग्रुप भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल है। इसके अलावा फिफ्थ इसकी एप्लीकेशन है बेटे, जो क्लॉथ है, ये अगर रिजिडिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है सिल्क के अंदर, कॉटन सिल्क के अंदर, तो उसका भी जो उसकी वजह भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही रोल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द थ्रेड मेकिंग, रिजिडिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इन कॉटन, सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर्स।
इसके बाद जो एप्लीकेशन है पेंट्स और डाइस की, अब देखते हैं ना आप दीवारों पर पेंट्स या वो दरवाजों खिड़कियों को पेंट्स करते हैं, तो पेंट एडहेस क्यों हो जाता है, चिपक क्यों जाता है? तो बेटे उसकी वजह भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एडहेजन प्रॉपर्टी डेवलप होती है पेंट्स या डाइस की। तो पेंट जो है वो एडहेसिव या चिपक जाता है उसकी वजह से। जी बेटे, ये कल हमने डिस्कस किया था कि आइस जो है वो वाटर की सरफेस पर फ्लो करती है, तैरती है वाटर में। ठीक है, तो हमने इसका आंसर आपको बताया था कि आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या होती है, कम होती है। कम होने की वजह से वो वाटर की सरफेस पर क्या करना शुरू कर देती है, तैरना शुरू कर देती है। ठीक है बेटे, अब हम आज, लेकिन इसकी डेंसिटी का कम होने की वजह क्या है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है बायोलॉजिकल एनिमल्स के ऊपर या सी एनिमल्स के ऊपर, वो भी हम डिस्कस करते हैं, दोबारा रिपीट कर देते हैं। ये देखें बेटे, आइस सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, और ये कौन सा सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये भी बार बार बनती हैं और बार बार क्या होती रहती हैं, टूटती रहती हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड देखा जाए, वाटर फेज लिया जाए, तो वाटर को अगर गैसियस स्टेट में देखें, लिक्विड स्टेट में देखें और सॉलिड स्टेट में देखें, तीनों स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट होगा। अगर हम लिक्विड वाटर लेते हैं तो आप देखेंगे उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी भी और टूटेगी भी बार बार। क्यों? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में भी तो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मोशन शो कर रहे हैं। तो मोबाइल नेचर की वजह से, मोशन की वजह से कई बार हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी और दोबारा क्या होना शुरू हो जाएगी, टूटना, फिर बनेगी, फिर टूटना शुरू हो जाएगी। बेटे आइस कब बनती है, जब हम वाटर को क्या करते हैं, लिक्विड वाटर को फ्रीज करते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग जब वाटर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो मॉलिक्यूल क्या होना शुरू हो जाते हैं, करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं। करीब करीब आने की वजह से उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन वाटर में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आइस में वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान कितनी एम्प्टी स्पेसिस रह जाती हैं, 9%। 9% एम्प्टी स्पेसिस की वजह से, खाली जगह की वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो लिक्विड वाटर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप इधर देखें फिगर, अगर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि गैस वाटर हमने लिया है तो उसमें पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, लिक्विड वाटर में पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस कम है। अगर हम वाटर को सॉलिडिफाई करते हैं या इससे बर्फ बनाते हैं, तो ये देखें हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कितने परसेंट इसमें एम्प्टी स्पेसिस आ गई हैं, 9%। ठीक है, तो इतनी खाली जगह होने की वजह से जो आइस की डेंसिटी है वो लिक्विड वाटर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये क्या करेगी, वाटर की सरफेस पर क्या करना शुरू कर देगी, फ्लोट करना शुरू कर देगी। ठीक है, अब जिन इलाकों में सर्दी ज्यादा पड़ती है या जिनमें सर्दियों में टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, तो समुद्र की सतह पर या दरियाओं की सतह पर झीलें क्या हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं। तो उसमें जो सी एनिमल्स हैं वो अपनी जिंदगी किस तरह गुजारते हैं, तो उसकी वजह ये है बेटे, हाइड्रोजन बॉन्ड का ही उधर भी रोल है कि जब आइस बन जाती है उसकी सरफेस पर, सी पर या रिवर्स के ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो आइस अगर देखा जाए तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और ये कौन सा नेचर है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टी की बुनियाद पर इंसुलेटर। ठीक है, ये ना बाहर से
जो है वो कूलिंग को पेनिट्रेट करवाएगी या ना इधर अंदर से जो है वो हीट को बाहर रिमूव होने देगी। तो इसी तरह जो समुद्री हयात हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है वो सर्द मौसम में भी गुजार लें। जी जी, वही तो मैंने बताया बेटे कि जब आइस को फ्रीज होगी तो वाटर मालिक्यूल की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 9% एम्प्टी स्पेसिस रह जाएंगी। ठीक है, इधर पार्टिकल की वो मोशन नहीं है, मोबाइल मोशन जो लिक्विड वाटर में पार्टिकल की मोशन है। इधर हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन वो बन भी रहा है और टूट भी रहा है, क्योंकि ये वाटर के मालिक्यूल जो है वो मोबाइल नेचर में है, मोशन में है। ठीक है, इधर पार्टिकल क्या हो गए हैं, हेल्ड हो गए हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनके मालिक्यूल के दरमियान फिर भी 9% एम्प्टी स्पेसिस रह जाएंगी। तो इस वजह से इसकी डेंसिटी लिक्विड वाटर से क्या हो जाएगी, कम। तो डेंसिटी कम होने की वजह से ये सरफेस पर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। और इंसुलेटर होने की वजह से ये अंदर वाले जो समुद्र के अंदर जो एनिमल्स हैं उसको ठंड से जो है या कूलिंग से जो है वो क्या रखेगी, महफूज। जी बेटा, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हम कंपैरिजन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड के वेपर का प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, तो उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का। बेटे बॉइलिंग पॉइंट में हम कंपैरिजन करते हैं पहले हाइड्रोकार्बन्स का, कि हाइड्रोकार्बन जो है वो लो टेम्परेचर पर बॉयल हो जाते हैं, जबकि वाटर, अमोनिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो हाई टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। तो उसकी वजह हाइड्रोकार्बन्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता विद इन द मॉलिक्यूल्स, बल्कि वीक वांडरवाल फोर्सेस पाई जाती हैं। तो इस वजह से जो है वो रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे या उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया और वाटर में देखें तो इनके मालिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन, इधर पार्शियल नेगेटिव नाइट्रोजन और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, इधर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन। तो ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। जबकि दूसरे जितने भी एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के अलावा ये कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं रखते। तो इनके मालिक्यूल के दरमियान वीक वांडरवाल फोर्सेस ही होंगी, तो इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। लेकिन अगर हम वाटर का कंपैरिजन करें हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, अच्छा बेटे मैं कर देता हूँ। तो हम देखते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज़्यादा है, हालांकि हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ वाटर की निस्बत ज़्यादा है। तो होना तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका क्यों कम है? तो इसकी वजह यह है कि बेटे एच में सिर्फ एक ही पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। तो एच का एक यूनिट एक वक्त में सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन वाटर के एक यूनिट में दो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है।
तो उसका एक यूनिट एक वक्त में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो वाटर के केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू HF, तो इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो HF से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करें, बॉइलिंग पॉइंट को वाई एक्सिस पर और पीरियड को एक्स एक्सिस पर लें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स पीरियड के हाइड्राइड का अगर हम ग्राफ देखें तो किन एलिमेंट का आपको बॉइलिंग पॉइंट के हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नज़र आएगा। ग्राफ की पीक्स बता रही हैं वाटर, HF और अमोनिया, इनका बॉइलिंग पॉइंट दूसरे एलिमेंट के हाइड्राइड से क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इन तीनों के मालिक्यूल के दरमियान क्या मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी किसी एलिमेंट के हाइड्राइड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। ये मैं स्लाइड शो करने लगा हूँ, तो आप इसकी अगर पिक्स लेनी है तो आप ले सकते हैं। बेटे 20 किलो जॉल मोल एनर्जी, और ये इधर स्लाइड में भी मेंशन की हुई है। ये अगर आपको ये 20 टाइम लेस देन कोवलेंट बॉन्डिंग, जी बेटे बिस्मा अरशद।
जी सॉल्युबिलिटी जी जी बेटे ये है सॉल्युबिलिटी। हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन जो है अल्केन अल्कीन ये वाटर इन सॉल्युबल है। एक तो आपने रूल पढ़ा हुआ है लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर में। हाइड्रोकार्बन वाटर इन सॉल्युबल है, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है और वाटर क्या है पोलर है। दूसरा हाइड्रोकार्बन का कोई चांस नहीं, इसके पास कोई पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं जो वाटर के साथ क्या कर सके हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, ठीक है, इसलिए ये वाटर में क्या होगा इनसॉल्युबल। जब पे इथाइल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने ये फार्मूला भी बताया गया है इसका कि इसके पास क्या है OH ग्रुप मौजूद, हाइड्रो ऑक्सल ग्रुप मौजूद है। इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाटर की पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ क्या डेवलप कर लेगा, क्या बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ये वाटर में क्या हो जाएगा डिजॉल्व हो जाएगा। हाँ रीजन बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन याद रखें। एक तो जो पार्शियल नेगेटिव जो हमारे पास एलिमेंट हो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। मसलन आप देखें ना पीरियोडिक टेबल में 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, और इनके पास तीनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं और ये किसी भी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ क्या बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड।